हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेसन 6 है हमारा ऑप्टिकल मेजरमेंट। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में कहा गया है, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में एडवांसेज तभी संभव हैं यदि उस तकनीक से संबंधित ऑब्जेक्ट का निरीक्षण तथा एक्यूरेट मापन किया जा सके। दोस्तों इसमें बताया गया है विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में एडवांसेज मतलब लाभ तभी संभव है यदि उस तकनीक से संबंधित ऑब्जेक्ट का निरीक्षण तथा एक्यूरेट मापन मतलब सही मापन किया जा सके। आगे कहा गया है फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक में भी यही नियम लागू होता है। जो फाइबर ऑप्टिक्स है उस तकनीक में भी ये नियम लागू होता है। फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक में हुए विकास का श्रेय इस बात को भी जाता है कि फाइबर में सभी पैरामीटर्स के मापन हेतु नई तकनीक का विकास किया जा सके। दोस्तों इसमें बताया गया है फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक में हुए विकास का श्रेय इस बात को भी जाता है कि फाइबर के सभी पैरामीटर के मापन हेतु नई तकनीकों का विकास किया जा सके। ऑप्टिकल फाइबर का चयन 3 मुख्य बातों पर आधारित होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर का चयन है वो मुख्य 3 बातों पर होता है। क्षीणन मतलब एटेन्युएशन लॉसेज, प्रकाश युग्मन की सहजता तथा बैंड चौड़ाई। जो ये 3 मुख्य बातें हैं उस आधार पर ऑप्टिकल फाइबर का चयन होता है। और दोस्तों आगे बताया गया है यह सभी पैरामीटर्स फाइबर डिजाइन व प्रोडक्शन में स्थापित अभिलक्षणों पर आधारित होते हैं। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्षीणन मापन तकनीक के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं अटेन्युएशन मेजरमेंट टेक्निक। इसमें दोस्तों कहा गया है ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करते समय लाइट की पावर का कम हो जाना अटेन्युएशन या क्षीणन कहलाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करते समय लाइट होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर में जब ट्रेवल करती है, जब उसकी पावर कम हो जाती है उसे हम अटेन्युएशन या क्षीणन कहते हैं। आगे कहा गया है फाइबर में होने वाले अवशोषण, स्कैटरिंग, बैंडिंग तथा अन्य लॉसेस के कारण अटेन्युएशन होता है। जो अटेन्युएशन है वो स्कैटरिंग, बैंडिंग तथा अन्य लॉसेस के कारण होता है। अटेन्युएशन को किसी विशेष वेवलेंथ पर मेजर किया जाता है। जो अटेन्युएशन है उसे किसी विशेष वेवलेंथ पर मेजर किया जाता है। किन्हीं 2 बिंदुओं x तथा y के बीच में टोटल अटेन्युएशन निम्न सूत्र द्वारा दिया गया है। जैसे कोई 2 बिंदु है उनके बीच अगर टोटल अटेन्युएशन पूछा जाए तो इस सूत्र द्वारा दिया जाता है। सूत्र होता है A = 10 log px/py डेसिबल। ठीक है दोस्तों, जो px है वो आउटपुट में x पॉइंट की पावर है। जो दोस्तों py है वो द पावर आउटपुट एट लाइट y। अब दोस्तों हम बात करते हैं कटबैक विधि के बारे में। जो कटबैक विधि होती है उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें दोस्तों कहा गया है लेबोरेटरी में ऑप्टिकल फाइबर के अटेन्युएशन का मेजर करने के लिए कटबैक मेथड का यूज किया जाता है। जो लेबोरेटरी होती है उसमें ऑप्टिकल फाइबर के अटेन्युएशन का मतलब क्षीणन का मेजर करने के लिए कटबैक मेथड का यूज किया जाता है। कटबैक मेथड में टेस्ट फाइबर में ट्रांसमिट पावर तथा फाइबर के स्टार्टिंग में पावर की तुलना की जाती है। आगे दोस्तों कहा गया है मल्टी मोड फाइबर अटेन्युएशन का मेजर करने के लिए EIA TIA 455-46 मेथड का यूज किया जाता है। जो मल्टी मोड फाइबर अटेन्युएशन है उसको मेजर करने के लिए EIA TIA 455-46 मेथड का यूज किया जाता है, जबकि सिंगल मोड का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों मेथड्स में मापन का सिद्धांत एक ही होता है। जो मल्टी मोड फाइबर और सिंगल मोड इन दोनों के मापन का सिद्धांत एक ही है। इस टेस्ट मेथड की यह आवश्यकता होती है कि L लंबाई वाले फाइबर को 2 मीटर लंबाई पर कट किया जा सके।
इस विधि को चित्र में दर्शाया गया है। दोस्तों जो कटबैक विधि है उसको नीचे डायग्राम में दर्शाया गया है। ये दोस्तों कटबैक विधि का डायग्राम दिया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, ये है लंच सोर्सेस, ये जो है लंच सोर्स किस पर, एट लेंथ एल लंबाई की, एल लंबाई पर। और ये जो है डिटेक्शन, फोटो डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, ये जो है टेस्ट फाइबर ऑफ लेंथ एल। ठीक है दोस्तों। अब नीचे भी इसका एक डायग्राम है। ये जो डायग्राम है कटबैक मेजरमेंट का, ऊपर था टेस्ट मेजरमेंट का। ठीक है दोस्तों। इसमें ये है लॉन्च सोर्स, ये है डिटेक्शन, फोटो डिटेक्शन एंड मेजरमेंट कितने पर, एट लेंथ ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की लेंथ पर। ठीक है दोस्तों। ये तो हो गए हमारे डायग्राम। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइम डोमेन डिस्पर्सन मेजरमेंट्स। इसमें दोस्तों कहा गया है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल पल्स डिस्पर्सन की टाइम डोमेन मेजरमेंट तकनीक का एक्सपेरिमेंटल सेटअप चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एक ऑप्टिकल सोर्स जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम आर्सेनिक, डीएस लेजर से पतली ऑप्टिकल पल्स को फाइबर में लॉन्च किया जाता है। फाइबर में लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद डिस्पर्जन के कारण पल्स बॉर्डन मतलब चौड़ा होने लगता है। फाइबर से बाहर आने वाली पल्स को फोटो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और एक फास्ट सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। दोस्तों अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है पल्स ड्राइवर, ये है सोर्स लेजर, ये है बीम स्प्लिटर्स, ये है वेरिएबल डायफ्राम। ठीक है दोस्तों। ये जो है वो है लेंस, ये है डिटेक्टर, ये है दोस्तों डिटेक्टर फोटो डायोड, ये है फाइबर अंडर टेस्ट, ये जो है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो है सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप। ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्पर्सन मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों। इसमें कहा गया है फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्पर्सन मेजरमेंट द्वारा फाइबर में अप्लाई किए गए सिग्नल को आउटपुट एम्पलीट्यूड तथा फ्रीक्वेंसी के मध्य संबंध ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्पर्सन मेजरमेंट द्वारा फाइबर में, जो फाइबर होता है उसमें अप्लाई किए गए सिग्नल, जो मतलब जो सिग्नल भेजा जाता है के आउटपुट एम्पलीट्यूड तथा फ्रीक्वेंसी के मध्य, जो आउटपुट में एम्पलीट्यूड तथा फ्रीक्वेंसी के मध्य संबंध ज्ञात किया जा सकता है। और दोस्तों आगे बताया गया है बेस बैंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को निम्न सूत्र द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। जो हमारा जो सूत्र दिया गया है इसके द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। HF = POF / PIF। ठीक है दोस्तों। जहाँ पर जो POF है और PIF है वे हैं आउटपुट पर इनपुट पावर को व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं पल्स सोर्स मेथड के बारे में। ठीक है दोस्तों। इसमें कहा गया है इस व्यवस्था को चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जो नीचे इसका हमारा डायग्राम दिया गया है। एक ऑप्टिकल सोर्स द्वारा ऑप्टिकल पल्सेस को फाइबर में लॉन्च किया जाता है। एक ऑप्टिकल सोर्स द्वारा ऑप्टिकल पल्स है जो उसको फाइबर में लॉन्च किया जाता है और लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद डिस्पर्जन के कारण पल्स ब्रॉड हो जाती है। और लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद डिस्पर्जन के कारण पल्स जो है वो ब्रॉड हो जाती है। इस पल्स को एक डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। जो डिटेक्टर होता है उसके द्वारा इस पल्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है तथा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को डिस्प्ले किया जाता है। अब दोस्तों हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों जो मैंने आपको पहले पढ़ाया वो डायग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है वेविंग ऑप्टिक्स। ठीक है दोस्तों। ये जो है पल्स ड्राइवर, सोर्स लेजर, ये लेंस है दोस्तों। ठीक है।
ये है फाइबर अंडर टेस्ट, ये दोस्तों, ठीक है। एवलांच फोटोडायोड डिटेक्टर, और दोस्तों ये है स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पल्स सोर्स मेथड फॉर फ्रिक्वेंसी डोमेन डिस्पर्जन मेजरमेंट का डायग्राम। अब दोस्तों हम बात करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर का मापन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों बताया गया है न्यूमेरिकल अपर्चर या रेडिएशन कोण फाइबर के लाइट कोण के एंगुलर स्प्रेड मतलब कोणीय विस्तार का माप है, जिसे कि फाइबर स्वीकार तथा पास कर सकता है। यह फाइबर से कपल किए जा सकने वाले प्रकाश की अधिकतम मात्रा का निर्धारण करता है। अतः फाइबर जॉइंट्स जो जॉइंट होते हैं जैसे कपलर, कनेक्टर, स्प्लाइसेज, फाइबर कपलिंग फ्रॉम सोर्स टू फाइबर एंड फाइबर टू डिटेक्टर पर लॉस को ज्ञात करने हेतु न्यूमेरिकल अपर्चर की गणना करना अत्यंत आवश्यक है। न्यूमेरिकल अपर्चर के मापन हेतु फार फील्ड स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है उसको मापने के लिए फार फील्ड स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो डायग्राम है वो फार फील्ड स्कैनिंग विधि का डायग्राम है। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सोर्स है, ठीक है दोस्तों। ये है कोलिमेटिंग लेंस L1, L2, L3 मतलब लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3। ये फाइबर और दोस्तों ये है जो है फाइबर चोक है। ये है मोड स्क्रैम्बलर, ये है क्लैडिंग मोड स्ट्रिपर, ये रोटेट सेक्शन, और दोस्तों ये जो है फाइबर, ये डिटेक्टर, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ऑप्टिकल पावर मीटर। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया डायग्राम फार फील्ड स्कैनिंग विधि का, ठीक है दोस्तों। इसके द्वारा हम न्यूमेरिकल अपर्चर का मापन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं RIP अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का मापन। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों कहा गया है अच्छे क्वालिटी की मल्टी मोड फाइबर्स का निर्माण तकनीकों को कंट्रोल करने हेतु RIP रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का एक्यूरेट मापन अत्यंत आवश्यक है। RIP के मापन के बाद फाइबर निर्माण के फाइबर ड्राइंग स्टेज से पहले आवश्यक करेक्शंस करके फाइबर की क्वालिटी में सुधार किया आंकड़े बताते हैं कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान में आइडियल से 0.005 से अधिक का विचलन आता है तो बैंडविड्थ बहुत तेज़ी से गिरती है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान में आइडियल से 0.005 से अधिक का विचलन आता है तो बैंडविड्थ बहुत तेज़ी से गिरने लगती है, ठीक है दोस्तों। प्रोफाइल पैरामीटर में 0.05 का एरर बैंडविड्थ को लगभग 10वें भाग 1/10 तक कम कर देता है। और दोस्तों आगे कहा गया है इसमें अतः RIP का मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसके लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये जो तकनीकें नीचे दी गई हैं। नंबर 1 ट्रांसमिटेड नियर फील्ड स्कैनिंग, इंड रिफ्लेक्शन टेक्निक, फोकसिंग मेथड, रिफ्लेक्टेड नियर फील्ड स्कैनिंग, ट्रांसवर्स इंटरफेरोमीटर मेथड, इंटरफेरोमेट्रिक स्लैब मेथड। दोस्तों ये जो टेक्निक दी गई हैं इसके द्वारा RIP का मापन किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ऑप्टिकल फाइबर का लेसन 6 ऑप्टिकल मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।